न्यूज मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में इन दिनों जाति आधारित गणना को लेकर मामला गहराया हुआ है। आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित गणना को लेकर सुनवाई हुई। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। हालांकि आनन फानन में इस हलफनामे को केंद्र सरकार की ओर से वापस भी ले लिया गया। दरअसल बता दें कि ये पूरा मामला जाति आधारित गणना से जुड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जो हलफनामा दायर किया गया था वो जनगणना से जुड़ा हुआ था। वहीं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र, क्या कुछ है ये सारी प्रक्रिया, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसा कि सबको पता है कि जिस तरह से पिछले 1 वर्षों से जब से बिहार में एनडीए की सरकार से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, महागठबंधन सरकार में शामिल हुए हैं, उस समय से लगातार ही बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के सियासत काफ़ी तेज है। दरअसल सरकार चाहती है कि जातीय जनगणना हो, बीजेपी भी कहती है कि हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते आ रही है कि वो नहीं चाहती है कि बिहार में जातीय जनगणना हो। चूँकि जातीय जनगणना ना हो, इसके लिए पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कराई गई थी। जब याचिका दायर कराई गई थी तो उसके बाद से ही ये सियासत तेज हो गई। सरकार के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के इशारे पर उनके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है याचिका दायर की गई है। लेकिन इन सभी चीज़ों पे विराम लगाते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, जातीय जनगणना हुई और वो पूर्ण रूप से जातीय जनगणना का काम पूरा हो चुका। अब रह गई बात उसकी रिपोर्ट जारी करने की। तो उसमें जो सर्वे हुआ उसका रिपोर्ट जारी करने का अब समय था, लेकिन ऐसे में बीजेपी लगातार बार बार ये कहते आ रही है कि मैं इसके समर्थन में हूँ, मैं इसके समर्थन में हूँ, लेकिन सरकार का सीधा कहना है कि बीजेपी नहीं चाह रही है। अब ऐसे में एक नया मामला सामने आ गया कि जब केंद्र के गृह विभाग के द्वारा एक हलफनामा दायर कर दिया गया, उस हलफनामे में ये लिखा गया कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। तो ये जो पारा 5 होता है, पारा 5 के मुताबिक जो होता है कि जातीय जनगणना उसमें गलती से लगा अटैच कर दिया गया था, तो फिर उसे वापस ले लिया गया। तो इसको लेकर के जो अभी बिहार में फिलहाल सियासत तेज है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात है कि जब जातीय जनगणना का कार्य पूरा हो गया तो अब उसका रिपोर्ट जारी करना है, लेकिन वो जो है अब सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही वो जारी हो पाएगा, जबकि सरकार चाह रही है कि जितना जल्द से जल्द हो उससे हम रिपोर्ट को हम सामने लाएं। लेकिन जिस तरह से लगातार सियासत देखने को मिल रही है, तो इसमें एक बात तो सामने निश्चित रूप से देखने को मिल रही है कि अगर सरकार कहती है कि बीजेपी के द्वारा जातीय जनगणना का समर्थन नहीं किया जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं ये स्थिति स्पष्ट होते नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से हलफनामा दायर किया गया तो वो कहीं ना कहीं तो ये साफ देखने को मिल रहा है कि अंदरूनी रूप से बीजेपी शायद जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। सामने में आकर के तो पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम पक्ष में हैं, लेकिन जिस तरह से अब हलफनामा दायर किया केंद्र सरकार के गृह विभाग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और निश्चित रूप से इसको लेकर के अब बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज होगी। लालू यादव ने भी तंज कसा है इस मामले को लेकर के। जी, लालू यादव ने कसा है। इसके पहले लगातार जेडीयू के कई विधायक मंत्री ने ये आरोप लगाया है कि वो बीजेपी जो है कभी पिछड़ों और अति पिछड़ों के हित के लिए काम नहीं करते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं। क्योंकि जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट आएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि किस कास्ट के लोग हैं, लोअर कैटेगरी में कितने लोग हैं। तो वैसे में जो है इसका पूरा सभी को आरक्षण भी दिया जाएगा, आरक्षण मिलेगा। इसका पूरा असर जो है कि चुनाव पे पड़ेगा जी। क्योंकि जिस तरह से लगातार आप जान रही हैं कि आज बिहार की जो सियासत है, बिहार के जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो लगातार लालू प्रसाद यादव के समर्थन में रहते हैं। और अभी बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार है, लालू यादव भी उसमें है, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। तो ऐसे में जब ये सर्वे सामने आएगा, रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी और जातीय आधारित जो गणना हुई है उसमें पता चल जाएगा कि कितने तबके के लोग जो है नीचे स्तर पर हैं, तो वो निश्चित रूप से उनकी वोट बैंक जो है सरकार की ओर मूव कर जाएगी। शायद सरकार को यही लग रहा है कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट जितना जल्दी हम
सामने ला दें, उससे हमें फायदा होगा। और शायद यही कारण है कि बीजेपी नहीं चाह रही है कि, चूंकि बीजेपी को हर लोग जानती है कि सवर्णों की पार्टी है, जी। तो गरीब दलित जो बात तो सभी करते हैं, सभी पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में तो नजर नहीं आता है। चीजें कुछ क्योंकि अलग ही दिखती आज है। किसी भी गांव कस्बे में चले जाइए, टोले मोहल्ले में चले जाइए, झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, तो लोगों की जुबान पे सिर्फ एक ही बात आती है, लालू प्रसाद। तो कहीं ना कहीं इस जनगणना का जो असर है वो बिहार की राजनीति पे पड़ेगा। और ये जो सियासत है, लगातार अभी चुनाव तक इस सियासत इसी तरह बने रहने की स्थिति में है। अब देखिए जिस तरह से हलफनामा दायर किया गया फिर वापस लिया गया, तो निश्चित रूप से देखिएगा कि अब सत्ता और विपक्ष एक बार फिर से इस हलफनामे को लेकर के आमने सामने नजर आएगी। जी, तो धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो फिलहाल जो जाति आधारित गणना है उसे लेकर ये जो मुद्दा है पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। हम आपको ये भी बता दें कि 1 अगस्त को ही पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और ये फैसला बिहार सरकार के पक्ष में था। पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा था कि अगर बिहार सरकार चाहती है तो जाति आधारित गणना करवा सकती है, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द जितने भी जैसे भी हो जाति आधारित गणना का काम पूरा कर दिया जाए। जिसके बाद अब हम आपको ये भी बता दें कि जाति आधारित गणना का काम पूरा हो चुका है। जो भी डेटा थे उसे कलेक्ट कर लिए गए हैं। इसके साथ ही अब उन डेटा को ऑनलाइन फीड करने का काम चल रहा है। हालांकि इस बीच पटना हाईकोर्ट के जो फैसले सामने आए उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, जिसके बाद यह मामला एकदम से गहराया हुआ है और इसे लेकर अब सियासत भी गरमा गई है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आगे के दिनों में जाति आधारित गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ मामले सामने आते हैं, क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।